सुल्तानपुर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना मेरा प्रथम लक्ष्य। अभिषेक सुल्तानपुरी, उम्मीदवार प्रधान पद सुल्तानपुर पंचायत सोलन। अभिषेक सुल्तानपुरी ने कहा कि पंचायत के समग्र विकास, युवाओं को बेहतर अवसर, महिलाओं के सशक्तिकरण और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ग्रामीणों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से सुल्तानपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, आज हम एमसी के इलेक्शन के बाद पहुंचे हैं गांव में, गांव सुल्तानपुर से अभिषेक सुल्तानपुरी जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, सबसे जी आपका स्वागत है हमारी पंचायत में। आप सुल्तानपुर आए हैं। आप धन्यवाद सर। और अभिषेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं और एक युवा जब आता है इस दौड़ में तो लोगों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है कि अब सब लोग यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे एक दो कंटेंडर युवा हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं, तो हमने एक नई सोच के साथ, एक नई पहल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी पंचायत को हम ग्रो कर सकें और आगे बढ़ा सकें और इस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। तो अभिषेक जी, ऐसे कौन से काम है या ऐसा क्या विज़न है आपका जो आप उसको लेकर के आप प्रधान पद के लिए उतरे? देखो, काम तो काफ़ी सारे हैं, बट मेरे कुछ मेन बहुत टॉप प्रायोरिटीज़ है काम की, जिसमें हमारे यहाँ पे जैसे कि आप सुनने से देखो और हमारा आंजी तक हमारी ये सुल्तानपुर पंचायत है, इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीजीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स है, मेरा खुद का होटल है, दुकानें हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमारा सबसे मेन रहेगा कूड़े की साफ़ सफाई का, गार्बेज की कलेक्शन का। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का बहुत इशू है और उस पर मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हमने गार्बेज जिससे हमारा गार्बेज का साफ सफाई बनी रहे। ये मेरा मेन टारगेट है। और मेन टारगेट आपका ये रहा। वैसे भी गांव में काम तो बहुत होंगे, ठीक है जी। कुछ सफाई व्यवस्था आ गई, आपका कूड़े का हो गया, पानी की प्रॉब्लम्स रहती है आजकल सब जगह, ठीक है जी। आपका पार्किंग की व्यवस्था है, तो इन सब में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप प्रमुखता से जीत के आएंगे? प्रमुखता से मैं ये देखूँगा कि अभी मैं कुछ हमारे यहाँ पे गाँव में जो है, हमारा नेरी खुर्द है, कोटला है, मझोली है, एक निचली रामपुर है, इन गांव में अभी सड़कें नहीं हैं। इनमें सिर्फ रास्ते हैं। सबको सड़क की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देख लो कि सड़कें एक जीवन रेखा के प्रकार की होती है। तो मेरा मेन रहेगा कि हम एम्बुलेंस रोड के हिसाब से एम्बुलेंस रोड को प्रमोट करके हम इन गाँवों को सड़कों के साथ हमें जोड़ना है। तो ये मेरी मेन प्रमुखता रहेगी। और अभिषेक जी, जैसे आपने बताया यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, MMU हॉस्पिटल है साथ, तो कुछ शरारती तत्वों की गतिविधियाँ भी काफ़ी रहती हैं, कुछ नशे के कारोबार में भी रहते हैं, तो उस सब की रोकथाम के लिए आप सुरक्षा की दृष्टि से क्या काम करें? अभी आपको आप तो जैसे मीडिया से हैं, आपको रिसेंटली भी मालूम होगा कि यहाँ पे शुरनी में एक फायरिंग के इंसिडेंट हुए जी। हवा में फायर हुई। ये यहाँ का हमारे गांव का कल्चर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत शरीफ और बहुत सिंपल लोग रहते हैं। हम किसान लोग हैं, बहुत सिंपल लोग होते हैं। तो इसके लिए तो मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग करवाते रहें, 1 दिन में 2 दिन में, सो दैट एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन और एक यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाए कि ये शरारती तत्व और ये जो हुड़दंगबाज लोग होते हैं, ये एक अपनी उसमें रहे, लिमिट में रहे और एरिया का एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे। तो उससे मैं चाहूँगा कि हम पुलिस प्रशासन से इसमें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे दे आर लॉट ऑफ आउटसाइडर्स हियर, और बच्चे बाहर के हैं, जो अभी नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो थोड़े उत्तेजित रहते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तो हम उनको कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग का प्रावधान करेंगे, या CCTV वगैरह का कुछ होगा? हाँ, कैमराज़ का ये है कि हमारे कैमराज़ भी हमने यहाँ पे करवाने। इनफैक्ट यही सामने एक पॉइंट है, यहाँ से सामने से चोरी हो गई थी जी। पीछे गाड़ियों के टायर्स निकाल दिए थे, बैटरीज निकाल दी थी। उसके लिए हम ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम कैमराज़ इंस्टॉलेशन करवाएंगे और उसकी सर्विलेंस सारी पंचायत के अंडर रहेगी। एंड हमने इसमें सोलर लाइट्स का भी एक प्रावधान रखना है, जो सो दैट हमारे जो मेन रोड है फ्रॉम शुरनी टू अंजी, इसमें रोड में एक प्रॉपर विजिबिलिटी रहे, और उसके साथ ही हम कैमराज में इंस्टॉल करा दें कि हमारी पूरी निगरानी सड़क की गतिविधियों पे भी हमेशा बनी रहे। जैसे आप खुद भी यंग है, युवा है अभी, तो आगे आपके गांव के जो युवा हैं उनके लिए कुछ खास करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अभी कुछ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो ऐसी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप लेडीज़ के लिए ले लो, यंग लेडीज़ हैं यहाँ पे, विमेंस हैं हमारे, टेलरिंग, ये स्टिचिंग और ये ब्यूटी पार्लर के ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसको सारे गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स
सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो अपना एक आप ये समझ लो कि आप एक वो छोटा बिजनेस एक स्टार्ट कर सके जिससे उनका रोज़गार बढ़े। यूथ के लिए भी हम, जैसे मैं बता रहा था कि हम एक प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं, उसमें गाड़ियाँ लगनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करेंगे, सो दैट एक होम कलेक्शन और ये जैसे भी पीजीज सारे घर से कलेक्शन होके एक जगह हम एकत्रित करेंगे, जिससे कि हमारे यूथ को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हमारे माध्यम से आप सुल्तानपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूँगा कि 2026 को धनुष्मान पे मोहर लगा दें, तो हमारे जो विजन है हम सब मिलकर इसको पूरा कर पाएँ और अपनी पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बना पाएँ। अगर आप मुझे एक सेवा का मौका देंगे तो हम आपको काम में कमी नहीं आने देंगे, ये मेरा आप लोगों से अपील है। तो अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद। आपको। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.